जय हिंद। साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रमोद गोस्वामी फेसबुक लाइव में आप सभी साथियों का, मित्रों का स्वागत है। साथियों, एक बात बड़ी दुखद है और क्योंकि दुखद घटना है, हमें हर बात के पहलू पर सोच समझकर बात रखनी चाहिए और करनी भी चाहिए। अपना एक अधिकार है। अधिकतर हम लोग जात और धर्म में उलझे रहते हैं। जात और धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करनी बेहद ज़रूरी है। आज का जो प्रकरण है, हमारे दोस्त, हमारे मित्र जिसके साथ घटना घटी, अमन बैंसला, जो कि दिल्ली के रोनी में रहते हैं, रहने वाले बागपत से हैं। उस हमारे भाई ने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया। उसने फांसी लगा ली। इसका हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह भी ऐसा इतना पीड़ित हुआ। और इतना पीड़ित जो या एक नेहा जिंदल है। नेहा जिंदल जो इस तरीके की लड़कियां लड़कों को अपने जाल में फांसती हैं, अधिकतर शहरों की तरफ बहुत ज़्यादा प्रचलन ये चल रहा है। इनसे मैं तो सभी साथियों से भी अपील करूंगा कि ऐसी लड़कियों से दूर रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बचना बहुत ज़रूरी है। उस भाई ने, इस लड़की ने जब उसको झांसे में लिया और झांसे में लेकर के गाड़ी, जो कि भाई ने सारी बात अपनी रखी हैं, बताया है, गाड़ी भी उसने भाई ने दी है, से पैसे भी दिए हैं, तो झांसे में तो इस लड़की ने ले रखा था। और फिर यही लड़की चली जाती है सुमित गोस्वामी के साथ। एक भाई को पहले लूटा और दूसरे भाई की तरफ फिर चल दिए। ऐसी नालायक, बदतमीज लड़कियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जिनको किसी का घर नहीं दिखाई देता, अपने पैसे के लालच में दूसरों के घर बर्बाद करने के लिए ऐसी लड़कियां जो निकल चलती हैं, ऐसी लड़कियों को कठोर से कठोर दंड। अभी तक जब तक कि मामला होता है कि हम लड़कियों के हमेशा पक्ष में रहते हैं, समर्थन करते हैं। लड़कियों के साथ आज दुराचार होता है तो हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जब लड़कियां ऐसा काम करें कि किसी भी लड़के की जान तक ले लें, उसको ब्लैकमेल करें, रुपया लें उससे, और फिर दूसरे लड़कों से धमकी दुआएं, ये बिल्कुल गलत और नाजायज़ है। रही बात ये सुमित गोस्वामी, जो कोई भी हो अपराधी तो अपराधी होता है। उसे किसी भी धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए कि हम धर्म से जोड़ें उसे, या किसी जात से हम जोड़ें। अगर
सुमित गोस्वामी ये दोषी है जिस तरीके से वीडियो वायरल में, ऑडियो में जो बात रखी गई, तो उसकी जांच कर उसे सजा मिलनी चाहिए। ये उनकी जांच का विषय है कि वो जांच करें और दोषी को सजा कोर्ट दे। हम कभी भी जो इस बहकावे में आते हैं कि भाई नहीं, समाज की बात है, समाज के साथ हैं, समाज का अगर एक आदमी कोई गलत कर रहा हो और उसके साथ खड़े हों, वो बहुत गलत बात है। साथियों, पहली तो बात मैं पूरे देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि कभी भी आत्महत्या जैसा प्रयास भी नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, हमें संघर्ष करना चाहिए। अमन भाई भी परिवार से, दोस्तों से, अपने साथ में हम बात रखते, अगर अमन भाई हमारे आपस में बात कर लेते कि भाई मेरे साथ इस तरीके से ये लोग पूरा गिरोह बना करके, साजिश बना करके, गैंग बना करके सुमित गोस्वामी या नेहा जिंदल या एक खत्री या इनका कोई ग्रुप अगर भाई को परेशान कर रहा था, पैसे का गैंग बना रखा था कि पैसे लाओ, तो उन सब ऐसे लोगों को सजा का प्रावधान है और उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन देश के युवाओं से यह अपील बारंबार रहेगी कि कभी भी आत्महत्या जैसी बात पर सोचना भी बुरा है। उसके लिए आप संघर्ष करो, युवा पीढ़ी हो, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में अपनी बात को शेयर करो। जिस तरीके से मेरे साथी ने, हमारे भाई ने, अमन बैंसला जी ने बाद में शेयर करी हैं, सारी बात उन्होंने खोल के रखी हैं कि हाँ मेरे साथ इस तरीके से अन्याय हो रहा है, इस तरीके से मेरे साथ ये लोग, सुमित गोस्वामी, नेहा जिंदल, खत्री, इस तरीके से मुझे परेशान किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। होता है, लड़कियां भी इस हद तक गुजर जाती हैं कि ब्लैकमेलिंग करती हैं। खुद हर संभव हर प्रयास अपने आप खुद करती हैं। हर लड़कियों को बर्बाद करने का काम अगर लड़कियां अधिकतर करती हैं तो इनके लिए भी तो सजा का प्रावधान होना चाहिए। सभी, हम लोग भी, कोर्ट भी, शासन प्रशासन सभी समर्थन करते हैं कि लड़कियों को अधिकतर, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी गलतियां तो लड़कियों की भी हैं कि वे इस तरीके से लड़कों को बर्बाद करने पर लग जाती हैं। अपनी मर्जी से वे साथ रहेंगी और अपनी मर्जी से ब्लैकमेल करेंगी। ये भी तो एक अन्याय है। जो आज हमारे अमन बैंसला जी के साथ हुआ, ये भविष्य में किसी के साथ ना हो, ऐसी कठोर सजा इनको मिलनी चाहिए। कोई और युवा ऐसी लड़कियों के ऐसे ग्रुप के झांसे में ना आए, इनको ऐसे कठोर दंड मिलने चाहिए। इतना पीड़ित और परेशानी का स्थिति हम लोग झेल रहे हैं कि हम और किसी भी तरीके से कि अगर हम जात और धर्मों पर अलझे रहे, साथियों सबसे पहले इंसानियत की बात करें। सबसे पहले हमें इंसानियत की बात करनी है। जाति धर्म एक तरफ छोड़ करके इंसानियत की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कभी किसी के साथ अन्याय होगा नहीं। ये उम्मीद पूरी हर 100% है। जाति धर्मों से ऊपर उठ करके हमें न्याय और अन्याय की बात करनी चाहिए कि किसके साथ अन्याय हुआ और किसके साथ नहीं हुआ। तब मुझे लगता है कि कभी किसी के साथ परेशानी नहीं होगी। यहां जो स्थिति पैदा की गई है इन लोगों ने, जो भी लोग इस तरीके से ग्रुप चला रहे हैं, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा हो ताकि आगे किसी और अमन बैंसला को
आत्महत्या ना करनी पड़े, किसी मेरे भाई को और इस दुनिया से इस तरीके से ना जाना पड़े। जाने के लिए कोई समस्या, पीड़ित, परेशानी, बीमारी, वो अलग बात है, लेकिन मजबूर होकर के, पीड़ित होकर के इस तरीके से, अगर मैं मानता हूं कि बड़ा दुख हुआ होगा मेरे भाई को जिस समय भाई उसने अपना फांसी का फंदा अपने गले में डाला होगा। आसान तो नहीं है कि उसने हंसते हंसते ऐसे ही वो देश की कोई क्रांति के लिए उसने फांसी का फंदा गले में नहीं डाला, लेकिन उसने परेशान होकर के, पीड़ित होकर के, जब ये लोग उसे परेशान कर रहे थे, ये जो ग्रुप है नेहा जिंदल का और सुमित गोस्वामी का, अगर वे फोन पे भी परेशान कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, तभी तो उसने फांसी का फंदा लगाया। ऐसे तो नहीं लगाया कि हंसते हंसते अपने आप, वैसे खुशी थी उसको। परिवार के साथ उसने बात शेयर नहीं करी, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करी। शायद अगर चिंता और दुख तो यूँ है कि शेयर कर लेता, तो ऐसे लोगों को तो वहीं से बुला करके हर हिसाब वहीं बैठा करवा देते। बड़ा दुख है मेरे साथियों, हमारा भाई इस दुनिया से चला गया। मुझे बड़ा दुख है, खेद है इस बात का। किसी भी ऐसी कोई समस्या पे मेरे साथियों कोई भी कदम ना उठाएं। मेरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है, हम उनके साथ हैं। हमारे अमन भैंसला जी के साथ जो गलत हुआ, हम परिवार के साथ हैं। अन्याय करने वाला कोई भी हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी जांच कर उसको सजा दिलवाने का काम करना चाहिए। हम सबको अपने बच्चों में बैठना और उनसे बात करना, यह बहुत ज़रूरी है। बच्चे आज बिजनेस कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, और युवा पीढ़ी हमारी अपना काम कर रही है, तो हमें उनके साथ बैठ कर के भी समय देना चाहिए और विचार बातचीत करना चाहिए। उनका बिजनेस या किसी गलत चीज़ों के चक्कर में, ऐसी बदतमीज हरामजादी नेहा जिंदल जैसी लड़कियों के चक्कर में, इन ऐसे ग्रुपों के चक्कर में नहीं फंसे लड़के। इस संबंध में हमें अपने बच्चों के साथ कुछ समय जरूर देना चाहिए साथियों, हमें, क्योंकि अगर हम समय देंगे तो मुझे लगता है कि बच्चे अपनी मन की बात आज नहीं तो कल शेयर कर लेंगे। इस तरीके से हमारे ऐसे और भाई ना किसी को जाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। मैं मानता हूं ये बात कि जरूर मजबूर हुआ है। हमारा भाई अमन भैंसला बिल्कुल मजबूर हुआ है, मजबूरी के कारण ही उसने ये कदम उठाया है। जब बार बार फोन पे प्रताड़ित किया गया, आज तो उसने भी अपनी लाइव छोड़ी कि नेहा जिंदल ने कि जी इसका सलूशन नहीं है, पैसे यहाँ आके ले लेता। जब गाड़ी वहाँ से लेके भागी थी, जो गाड़ी, तुम्हें उस बदतमीज हरामी को ये भी नहीं दिखाई दिया कि तू जिससे पैसे ले रही है, गाड़ी ले रही है, सब कुछ ऐसा आराम मिल रहे हैं, और आज तू लेके भाग रही है और फिर दूसरों पे जाकर के धमकी दिलवा रही है। तो अन्याय तो बहुत हुआ, और इस अन्याय को अब आगे सहन नहीं किया जाएगा। ऐसे अन्याय हम अपने साथियों के साथ होने नहीं देंगे, चाहे हमें कोई भी कदम उठाना पड़ो। मैं इस तरीके से जो पीड़ित परिवार है हम उनके साथ हैं।
लेकिन साथियों, मैं अब जाने से पहले मैं फिर भी एक बात आपसे कहूँगा कि मेरी जो युवा साथी, युवा पीढ़ी, मेरे देश की रीढ़, आज के देश के युवा, ये किसी भी ऐसे गलत ग्रुप और गलत लड़कियों के चक्कर में बहकाए में ना आए, और अगर किसी कारण से कहीं आ भी जाएं तो अपने दोस्तों में, अपने घर में जरूर सलाह करें, जरूर अपने मन की बात रखें, क्योंकि मन की बात रखने से उस समस्या का हल है। लेकिन हम क्यों मरें, क्यों हम फांसी खाएं? हम तो फांसी उन्हें दिलवाएंगे जो हमें धमकी दे रहा हो, जो हमारे साथ गलत कर रहा हो। हम ऐसा कदम क्यों उठाएंगे ना जो हमारे साथ गलत कर रहा है। तो मेरे साथियों, ऐसा कदम तो मेरे देश की युवा पीढ़ी ना उठाए। जो गलत करे उसे तो सजा दिलवाने का काम करेंगे। और अभी भी जब तक अमन बैंसला को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उनके साथ। जय हिंद, जय भारत।